हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है, बहुत ही ज़्यादा ना वीकनेस फील हो रही है मुझे आज। तो आज है दिन 27 अप्रैल और 7 बज रहे हैं। तो किचन में मैंने सब्जी वगैरह काट लिया है, आलू बॉईल कर लिया है, तो बस छौंकना है। आटा वगैरह मैंने गूंद लिया है, तो सोचा कि चलिए आपके साथ बुक लिस्ट शेयर करते हैं। और आप मेरे वीडियोस पहले से ही देख रहे हो तो आपको पता है कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने कभी अपने वीडियो में बताया नहीं है, लेकिन आपको आइडिया पहले ही लग गया। तो जो मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं या जो आलतू फालतू के कमेंट्स करते हैं, उनको तो मैं पहले ये एक बात कहना चाहती हूँ कि आप सब मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। जो भी हेयर कट से रिलेटेड कमेंट करते हैं, आप सबको जय श्री राम। आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे जरूरत नहीं है ऐसे व्यूज और ऐसे कमेंट्स की। दूसरी जो जानना चाहते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं 67th CDPO की तैयारी कर रही हूँ, 67th BPSC और CDPO की। तो उससे रिलेटेड ही मैं बुक्स आपके साथ शेयर करूंगी। मैं कौन कौन से बुक्स फॉलो कर रही हूँ, कौन सा चैनल मैंने फॉलो किया है और कौन सी मैगजीन मैं जो है पढ़ रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी और मैंने किस तरह से अपने नोट्स बनाए ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री आपको बताती हूँ। और हाँ, बुक लिस्ट बताने से पहले गाइज मैं 2-3 बातें आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि देखिए, जैसे मैं ससुराल में रहती हूँ, ठीक है, पढ़ने का डिसीजन मेरा खुद का है, तो मुझे कैसे मैनेज करना ये हेडेक मेरा है। और मैं मैनेज कर भी रही हूँ और टेंशन में लेके नहीं कर रही हूँ, बल्कि खुश होके कर रही हूँ। और यही रीज़न है कि मैं मैक्सिमम टाइम जो है अपनी स्टडी को दे पाती हूँ। 6 से 8 घंटे, कोविड-19 है, हेल्पर भी नहीं आ रही है, मैं पढ़ लेती हूँ और बहुत फ्रेश फील करती हूँ, थकावट भी नहीं होती। जैसे अभी मैं मॉर्निंग 3:30 AM मैंने बोला था ना कि उठने का मैंने चैलेंज लिया है। आप बिलीव करोगे, मैं 3 बजे ही उठ जाती हूँ। और मेरे लिए पूजा पाठ करना, गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत ज़रूरी है। मैं सुबह शाम दिया बाती करती ही हूँ और एक माला गायत्री मंत्र करती ही हूँ। और साइंटिस्ट ने भी ये माना हुआ है कि गायत्री मंत्र में एनर्जी होती है और ये काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देती है। तो मुझे तो बहुत एनर्जी मिलती है, गायत्री मंत्र करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह शाम मेरे लिए पूजा करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अकॉर्डिंग ही मैंने अपने टाइम को मैनेज किया हुआ है। तो आपको भी मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि पढ़ने का डिसीजन आपका है, आपको मैनेज करना है। और आप पढ़ रहे हो तो किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, आपको 100% कोई कॉपरेट नहीं करेगा। अगर आप ससुराल में हो तो कोई भी नहीं करेगा। हाँ, सास ससुर हैं, हस्बैंड है, ये चीज़ को समझ सकते हैं कि ये पढ़ रही है, थोड़ा सा मैनेज जरूर करेंगे, लेकिन आपको कॉपरेट खुद ही करना पड़ेगा। सारी चीज़ें मैनेज आप ही को खुद ही करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो, छोटी छोटी बात पे हाइपर हो जाते हो, तो ये प्रिपरेशन मत करो, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। दिन भर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी और दिन भर पढ़ते टाइम अगर आप गुस्सा करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और अगर आप गुस्सा करोगे तो पता है आपके घर में क्लेश रखा हुआ है, ठीक है, कोई समझने वाला नहीं है। इस करके आपको पहले ही सोच लेना चाहिए, अच्छी तरह से एनालाइज कर लेना चाहिए कि जो मैं प्रिपरेशन करने जा रही हूँ या मैं करूँगी, उसके लिए मुझे कैसे सभी चीज़ों को हैंडल करना है। हैंडल करते हुए खुद भी खुश रहना है और अगले को भी खुश रखना है, क्योंकि अगर आप जब तक खुश नहीं रहोगे आप पढ़ नहीं सकोगे। आपको पॉजिटिव भी रहना है। बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं डेली लाइफ में, पता ही है ना। और ऊपर से अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो वो प्रॉब्लम और जो है ना डबल हो जाती है। तो ये बातें मुझे क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी आपके साथ। तो अब मैं आपको बुक बताती हूँ कि कौन कौन सी बुक मैं पढ़ रही हूँ। तो सबसे पहले एशियंट हिस्ट्री की मैं बता दे रही हूँ और मीडियम मेरी हिंदी ही है। तो प्राचीन भारत के लिए मैंने SK पांडे की ली है। ये बुक बहुत अच्छी है, देखिए मैंने जो है हाईलाइट किया हुआ है। तो चैप्टर ख़त्म होने के बाद ना इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आप बनाकर देख सकते हो कि आप कितने क्वेश्चन बनाने की कंडीशन में हो। तो ये एक बुक बहुत अच्छी है SK पांडे की। प्राचीन भारत के आप SK पांडे ही लेना। और मॉडर्न हिस्ट्री ये मैंने विपिन चंद्रा की ली थी, ये भी मैंने यूट्यूब से देख के ही ली थी।
आप बिल्कुल मत लेना, बेकार है। मतलब आप बेसिक नॉलेज के लिए जो एक स्टोरी की तरह है आप पढ़ सकते हो, चीज़ें समझ में आती तो हैं, लेकिन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही बेकार है। आप ये बिल्कुल मत लेना। एस.के. पांडे की तीनों जो बुक्स आती हैं, हिस्ट्री, मेडिवल और मेडिवल, एशियंट और मॉडर्न की, तीनों एस.के. पांडे की बहुत अच्छी बुक है। और वैसे भी बिहार में जो हिस्ट्री आता है वो बिहार से ही रिलेटेड आता है, जिसमें कि पाल कला, मौर्य कला, पटना कलमकारी और 1957 में कुंवर सिंह का क्या योगदान है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का क्या योगदान है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। 20-25 टॉपिक्स आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना तो उसी में कवर हो जाएंगे, तो लेकिन हो जाएंगे, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ यही 2 बुक्स लिए। और जो मैंने ये नोट्स तैयार किया है अपना, ये देखिए पूरी कॉपी मेरी भरी हुई है। फ्रंट के मैंने थोड़े से पेज छोड़े हुए हैं इतने, इसमें मैं मेंस के मैंने 2-3 क्वेश्चन लिखा है, ये देखिए, तो विद डायग्राम ये मेंस के 2-3 क्वेश्चन है, तो थोड़े से पेज मैंने छोड़ दिए हैं, इसमें मुझे मेंस के क्वेश्चन लिखने हैं। बाकी जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पूरी नोट्स तैयार है। और इसके लिए मैंने एडुटेरिया एक चैनल है, वो उस चैनल से मैं सारे नोट्स तैयार कर रही हूँ। और उस चैनल पे जो वीडियोस हैं और जो परवीन सर है, आई थिंक नाम परवीन सर है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगेगा ना कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कंडीशन में आ गई हूँ, मैं इजीली सॉल्व कर सकती हूँ, और ऐसा होता भी है। इस करके एडुटेरिया से ही मैं तीनों मेडिवियल, एशियंट और मॉडर्न का मैंने नोट्स तैयार किया है। पॉलिटी के लिए मैंने ली है ये लक्ष्मीकांत, देखिए इसका क्या हाल हो गया। ये बुक जो पढ़ता है ना, आपको पता ही है बुक्स की कंडीशन ये सब हो जाती है। लास्ट की इतने पेजेस रहते हैं, इतने चैप्टर रहते हैं, तो ये सारे जो भी चैप्टर हैं इसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनेंगे, ये सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। तो इसको मैं रीडिंग लूँगी तो 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो इसके भी मैंने शॉर्ट नोट्स एडुटेरिया से ही कवर किए हैं। और एडुटेरिया में जो वीडियो है वो 19 की है, तो 21 आप जब इसको पढ़ोगे, इसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको। जब इसको पढ़ोगे और वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि करंट में क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। तो उसके बाद वो वीडियो देखते हुए आप इसमें जो करंट के हैं, जो भी 21 के हैं, 19 के बाद जो जो सारी चीज़ें हुई हैं वो आप इसमें लिख सकते हो। तो इस तरह से शॉर्ट नोट्स भी पॉलिटी की मेरी कवर है। हिस्ट्री की बन गई है मेरी। अब मैं ज्योग्राफी की बताती हूँ। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने लिया है ये भूगोल, जो महेश बर्नवाल की है। बहुत अच्छी बुक है, इसी में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया दोनों है। तो इसका भी मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किया हुआ है इसमें। और जो लास्ट के पेज है ना, ये 1 लाइनर ही है, ये देखिए। तो इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो मैंने फाड़ के इसी में रख लिया है। तो इसका मैंने रिवाइज अभी स्टार्ट नहीं किया है, इसे मुझे स्टार्ट करना है। तो ये हो गई हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की हो गई है। अब मैं बात करती हूँ बिहार की, सॉरी इकोनॉमी की बात करते हैं पहले। तो इकोनॉमी के लिए मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगी, जो कि मैंने ऐप को डाउनलोड कर रखा है अपने मोबाइल पे। एनसीईआरटी से मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी और कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो, क्योंकि इकोनॉमी में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा जो सब्जेक्ट है वो आर्ट्स से ही है, मेरी ग्रेजुएशन, तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए मैंने मुनराल यूट्यूब चैनल है, 2-4 वीडियो मैंने स्टार्टिंग में देखे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, तो उससे मैं नोट्स तैयार कर लूँगी। और साइंस के लिए मैंने ये ली है सामान्य ज्ञान की क्राउन। इसमें सभी सब्जेक्ट हैं, वैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब है। तो मैंने सारे नोट्स तो मैंने खुद ही बना लिए, तो इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं साइंस इससे कवर करूँगी, साइंस। और एक इसके लास्ट में दिया हुआ रहता है ना विविध करके, मैं आपको दिखाती हूँ। ये दिया हुआ रहता है ना लास्ट में, पर्यावरणीय परिस्थितिकी के सामान्य मुद्दे, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, खेलकूद। तो ये मैं इससे करूँगी, अभी मैंने किया नहीं है, मुझे अभी बहुत कुछ पढ़ना है। तो साइंस का ये हो गया, इससे मैं करूँगी। इकोनॉमी भी मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं बात करती हूँ बिहार के लिए मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो बिहार के लिए मैं पढ़ रही हूँ क्राउन, सामान्य ज्ञान की बुक है। तो इसका भी शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ मैं, इसमें भी मुझे 10 दिन लगेगा बनाने में। तो ये बुक प्लस एडुटेरिया यूट्यूब चैनल,
तो उसकी हेल्प से इसके शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। और इसका करंट अफेयर, बिहार का करंट अफेयर यूट्यूब चैनल है 2, MPN अकेडमी और हमारा बिहार, 2 चैनल से मैं जो भी करंट अफेयर होता है वो मैं नोट डाउन कर रही हूँ अपनी कॉपी में। और मुझे दोनों चैनल के करंट अफेयर जो भी अपलोड होते हैं ना, मुझे बहुत सही लगते हैं। मुझे लगता है कि हाँ, ये वाले सारे करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इस करके मैंने ये 2 चैनल को फॉलो किया हुआ है। और नेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए जो करंट अफेयर है वो मैं दृष्टि IAS से नोट डाउन कर रही हूँ डेली। और एक GS मास्टर है, उनका 8th सीरीज चल रहा है, तो 2 चैनल से मैं करंट अफेयर नोट डाउन कर रही हूँ। तो ये मैं जून मई तक ही करूँगी, क्योंकि पापा ने जो है ये क्रॉनिकल मैगजीन 1 ईयर का जो है सब्सक्रिप्शन ले लिया है। तो मैं डेली ना न्यूज़ वाले को बोलती थी कि भैया करंट अफेयर की बुक दे दीजिएगा अगले महीने, तो वो 2 महीने से मुझे दिया नहीं। और मेरे घर में पापा को, फादर इन लोग को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे घर का बच्चा किसी को बार बार बोले कि दे देना दे देना, ये चीज़ उनको पसंद नहीं है। तो उन्होंने ही एक ही बार में 1 साल का ही ये सब्सक्रिप्शन ले लिया है। तो जून से ये मैगजीन मेरे पास आना स्टार्ट हो जाएगी। और मैंने ये ही वाली मैगजीन क्यों फॉलो की है, क्योंकि ये मैगजीन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें जो मतलब अच्छी है, क्या बोलूँ मैं, जो हिंदू मैगजीन आती है ना और एक इंडियन एक्सप्रेस, वो सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो भी इसमें कवर हैं। और इसमें जो स्टूडेंट के क्लास नोट्स भी दिए हुए रहते हैं जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इस करके क्रॉनिकल मैंने मैगजीन फॉलो किया है। तो ये सारी बुक्स हैं। मेरी हिस्ट्री भी मैंने आपको बता दी, इकोनॉमी भी बता दी, जियोग्राफी भी हो गई है, और पॉलिटी भी हो गई, साइंस भी हो गई है, और बिहार भी हो गई, करंट अफेयर हो गई। तो ये सारी बुक्स हैं जो कि मैं पढ़ रही हूँ। तो बस बुक्स मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आप भी 30+ हैं, पढ़ने का मन कर रहा है, तो आप भी पढ़िए, अपनी तैयारी कीजिए और लाइफ में मेहनत कीजिए। होना तो होगा ही, लेकिन ये बस सोचिए कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना। देखिए मेरे पास अटेम्प्ट तो नहीं बचे हैं उतने, लेकिन फिर भी मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि पढ़ने से ना आपकी जो सोच होती है वो भी काफ़ी चेंज होती है, ठीक है। और आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो जानने को मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात, होना ना होना तो बात की बात है ना, लेकिन हम मेहनत भी ना करें ये तो बहुत गलत बात है। मैं ये सोचना ही नहीं चाहती, मैं ये गिल्टी नहीं फील करना चाहती ना कि मैं मेहनत कर लेती तो शायद हो जाता, ये चीज़ मैं नहीं सोचना चाहती। और अगर जिस दिन ये मेरे माइंड में आ गया तो मुझे अपने आप में बहुत गिल्टी फील होगा कि काश मैं कर लेती, काश मैं कर लेती। और इसलिए मैं इस चीज़ को अपने माइंड में नहीं लाना चाहती, इसलिए मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ और फुल डेडिकेशन के साथ कर रही हूँ। कोई टाइम पास नहीं है। आप मेरे बुक्स को और आप मेरे नोट्स को और आप मेरे ब्लॉग्स को देखकर समझ सकते हो इस चीज़ को। तो बस यही था जो मैंने आपके साथ अपनी बुक सारी शेयर की है। टाइम टेबल भी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने अपने टाइम टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और अभी मेड नहीं आ रही है तो फिर भी मैं 6 से 8 घंटे निकाल लेती हूँ पढ़ने के लिए, तो मैं टाइम टेबल भी ज़रूर शेयर करूँगी। और गाइज इसके बाद मैं और कोई वीडियो अपनी स्टडी को लेकर नहीं बनाऊँगी। सो इस करके ये वीडियो आप ज़रूर, अगर आपको सही लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, और आपको लगती है कि नहीं ये जो भी मैंने बुक जो मैं पढ़ रही हूँ या जो मैंने चैनल फॉलो किया हुआ है आप ज़रूर फॉलो कर सकते हो। और जो मैंने चैनल आपको बताया है, एडुटेरिया, GS मास्टर, हमारा बिहार, मुनुराल, ये 3-4 चैनल को आप खुद जाके देख सकते हो। बहुत अच्छे चैनल्स हैं और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है इन सब चैनलों के साथ। देखिए मुझे किसी चैनल को प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स उतने नहीं है कि मुझे मेरे प्रमोशन करने से किसी का चैनल ग्रो हो सकता है। ऑलरेडी इन लोगों के बहुत मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे हैं। खाली आपके लिए हेल्पफुल हो, आप इधर उधर ना भटको, इस करके मैंने आपको चैनल्स का नाम बताया है। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ किचन में, मेरे बच्चे आ गए हैं, इन लोगों को दूध भी देना है, और रॉक्सी भी आ गई है, वो बदमाशी कर रही है, दिया लेकर उठ के भाग गई।
बेटा दिया लेके भागी और तुम उसको भागने दिए, गलत बात है ना। ओ ये है, देख लीजिए इतनी बदमाशी करती है ये, इसको तो बड़ी पिटाई लगेगी बेटा। पता है क्या करूंगी, बांध दूंगी और दे इतना न मारूंगी, इतना न मारूंगी कि बस सीधी हो जाएगी। अब देखो ये भी आ गया, आ जाओ आ जाओ। अब लास्ट में थोड़ी मस्ती हो जाए, है ना। बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात हो गई। देख लो क्या कर रही है वो, ये नहीं सुधरेगी रॉक्सी नहीं सुधरेगी, नहीं सुधरेगी बेटा। ये पता है मेरे पेन का कैप लेके भाग जाती है, मेरा पेन लेके भाग जाती है। जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो उस पे ऐसे जाके बैठ जाएगी और कहेगी उस पे भी नहीं होगा तो सॉफ्ट टॉय ले आएगी और मेरी गोदी में रख देगी, कहेगी खेल। इस करके मैं उसको कहती हूँ नीचे लेके जाओ। और इसकी दुकान अभी तक बंद ही नहीं हुई, कब बंद होगी मेरा लल्ला की। और आप ना माइंड मत करना, देख लीजिए इसके पास ना इस कलर की, इसी कलर की इसके पास ज्यादातर बनियान है। कल नहाया है फिर यही कलर का पहन लिया। आप लोग कहोगे कि ये नहाता नहीं है, तो ये एक दिन छोड़ के नहा लेता है, रोज नहीं नहाता है लेकिन महीना में एक बार नहाता है। महीना में एक बार आपको लगता है कि कोई महीना में एक बार नहा सकता है? बताओ, बेइज्जती कर रहा है अपने छोटे भाई की। चलिए वो लेके भागी, सॉफ्ट टॉय लेके भागी है, तो चलिए बाद में मिलती हूँ। तो चलिए गाइज मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय, लव यू ऑल। और मैं जा रही हूँ रॉक्सी को सबक सिखाने, बड़ी बदमाशी करती है, मारती उड़ती नहीं हूँ गाइज, मेरे से हाथ नहीं उठता इससे। यही है कि इसको ना इतना खिलाऊंगी कि थक के सो जाएगी। बाय, लव यू ऑल।